बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बनाते हैं जी भिंडी चिकन। समर सीज़न हो और किसी भी घर में भिंडी ना बने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, और ऑलमोस्ट ये सभी को बहुत पसंद होती है। और आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की भिंडी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और इंतहाई मज़ेदार बन के रेडी होगी। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ के-जी भिंडी ली है और उसको बहुत ही अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गई थी तो उनको भिंडी की शेप में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको स्टोव पे रखा है। उसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड की है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ ताकि भिंडी उसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। बाद में अगर ये ऑयल ज़्यादा लगे तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड की थी और उसको बहुत ही लाइट ऑयल के साथ फ्राई कर लिया था। अच्छा, मोस्टली रेसिपीज़ के अंदर विदाउट फ्राइंग भी लोग भिंडी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं जब भी भिंडी को प्रिपेयर करती हूँ तो उनको सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। इससे इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और फिर एट दी एंड हमें इसके साथ कोई हैसल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डेफ़िनेटली ये थोड़ी सी लेसदार होती है। यहाँ पे भिंडी को मैंने ऑयल से निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। मैंने बहुत ही लाइट सा फ्राई की है। इस टाइम पे भी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी ये भिंडी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सॉगी सी नहीं हुई है। सेम ऑयल का यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर 1 बोल ऑलमोस्ट कट किए हुए अनियंस ऐड कर दिए। ऑयल ज़्यादा नहीं था सो मैंने इसको रिमूव नहीं किया और सेम ऑयल के अंदर ही अनियंस ऐड कर दिए। अनियंस को यहाँ पे हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। इस खाने के अंदर ज़्यादा ब्राउन नहीं होते हैं अनियन, और ना ही अनियंस को ज़्यादा सॉफ्ट करने की और गलाने की ज़रूरत होती है, बल्कि भिंडी के अंदर अगर खड़े खड़े से अनियन हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है। यहाँ पे अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और अभी जस्ट अनियंस का कलर चेंज हुआ था तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है। और इनको अब मैं अनियंस और ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी तमाम हीक और कच्चापन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने चिकन के पीसेस पे नहीं जाना है। इसके अंदर लेग पीस काफ़ी ज़्यादा डले हुए हैं। एक्चुअली मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा हुआ था तो मैं उसी के साथ भिंडी को प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल के साथ अच्छे से चिकन को प्रिपेयर करने के बाद अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 स्पून्स जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दी है और उसको भी मैं ऑयल और चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, आजकल मैं फ्रेशली पीस के जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट में इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। नो डाउट अब इतना टाइम नहीं होता और ना ही हमसे इतनी ज़्यादा हैसल की जाती है, तो फ्रीज़ भी इट्स ओके। जो यूज़ करना चाहता है वो लाजमी से करे। मैं जस्ट एक सजेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम फ्रेशली पीस के यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा दिया है और उसको एक मिक्स देने के बाद मैं इसके अंदर कट किए हुए टोमेटोज़ ऐड कर दूंगी। टोमेटोज़ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और उनको बारीक से चॉप कर लिया था। उसको भी हम चिकन के साथ बहुत ही अच्छा सा मिक्स दे लूँगी और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनने के बाद अब चलते हैं हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर 1 स्पून गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं कोई सालन प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला ऐड करती हूँ। उससे यह है कि फ़्लेवर लास्ट तक रहता है, लेकिन भिंडी वगैरह जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें लास्ट पे जब गरम मसाला ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आ रहा होता। सो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस के साथ ही उसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। लुक एट आर ग्रेवी, किस कदर मज़े की और यम्मी लग रही है ये। बस तमाम इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस को बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया था 5 to 7 मिनट्स तक और उसके बाद इसके अंदर 1.5 ग्लास वाटर लगा दिए, जस्ट इतना कि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। और अब इस स्टेज पे मैं इसको कवर करके जस्ट फॉर 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी ताकि पानी वगैरह ड्राई हो जाए अच्छे से, और उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी शो करवा रही हूँ कि इसका फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। अगर हम स्लो फ्लेम पे करेंगे तो चिकन टूट सकता है, क्योंकि चिकन को ऑलरेडी हम ऑयल के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। एंड हेयर आफ्टर 10 मिनट्स इसका तमाम एक्स्ट्रा वाटर ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी और उसके बाद जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आपने ख़्याल रखना है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ना हो, क्योंकि डेफ़िनेटली जब हम भिंडी ऐड करेंगे
तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो उसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये चिकन बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया था, तो मैंने इसके अंदर जो फ्राई करके रखी हुई थी भिंडी वो ऐड कर दी है। और इसको अब मैं बहुत ही अच्छा से एक मिक्स दूंगी, इतना कि तमाम इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस एक दूसरे के साथ अच्छे से यकजान हो जाए, एंड देन वी आर गुड टू गो। इंतहाई फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है। सो गिव इट अ ट्राई एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार किस्म का सालन बन के डन हो चुका है, तो इसको करते हैं डिश आउट और देन आपके साथ शेयर करूँगी मैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये रही जी हमारी आज की भिंडी चिकन की फ़ाइनल लुक। आई डू होप कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाजमी से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्रिप्शन इज़ जस्ट एन एप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। मिलूँगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।